एक बहुत बड़ी खबर आपको बताना जरूरी हो गया है। लिथुआनिया ने रशिया के वॉर अगेंस्ट यूक्रेन को जेनोसाइड माना है और रशिया को टेररिस्ट स्टेट। नाउ दिस इज गेटिंग बिग। यह बहुत बड़ी खबर है। लिथुआनिया की जो पार्लियामेंट है उसने यूनानिमसली एक रेजोल्यूशन के ऊपर वोट किया है और उन्होंने कहा है कि रूस का जो इंटेंट है वो यूक्रेन को पूरी तरह बर्बाद करने का है। गौर करने वाली बात यह भी है कि जब 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया तो उस दौरान ही रूस को स्नेक आइलैंड पर हावी होने का मौका मिल गया था। हालांकि यूक्रेन ने इस आइलैंड की सिक्योरिटी को लेकर कई कदम भी उठाए। खुद प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने पिछले साल यहां एक समिट को भी एड्रेस किया था। रूस से आइलैंड को बचाने के लिए पिछले साल इस इलाके में नेटो की वॉर एक्सरसाइज भी हुई थी, लेकिन यह ऑप्टिक्स भी रूस को नहीं रोक सकी। इस डेटरेंस का कोई फायदा नहीं हुआ। फाइनली इस वक्त रूस स्नेक आइलैंड पर कब्जे है और यह अपने आप में एक चिंताजनक खबर है। ओडेसा में एक बार फिर रूस ने तेज कर दिया हमले। ओडेसा पहुंचने के सभी रास्ते तबाह कर रहा है रूस ने ओडेसा से जोड़ने वाले कई पुलों को निशाना बनाया। और एक बात आपको बताना जरूरी है, कुछ दिन पहले रशिया ने एक पॉन्टून ब्रिज जो है वो तैयार किया। यूक्रेन के ऑफिशियल्स को इस बात का डर है कि अब लुहांस्क के इलाके में बहुत ज्यादा तेजी से रशिया आगे बढ़ने वाला है। खैर बहरहाल इस वक्त आपको एक और बड़ी खबर बता दें जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है। वो जानकारी ये है कि खेरसॉन में लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है रूस का। एक तरफ यूक्रेन ब्लैक सी में आखिरी बाजी लड़ रहा है तो दूसरी तरफ रूस ने भी ब्लैक सी में अपनी ताकत को नए सिरे से डिफाइन करना शुरू कर दिया है, क्योंकि रूस को अच्छी तरह से मालूम है कि ब्लैक सी में अब एक बार फिर वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है। इसीलिए रूस ने असॉल्ट के दूसरे फेज में साउथ और ईस्टर्न यूक्रेन पर फोकस किया है। यहीं पर अपनी ताकत को बढ़ा रहा है और रास्ता ब्लैक सी से चुना जा रहा है, क्योंकि ब्लैक सी से अटैक करना रूस के लिए कॉस्ट इफेक्टिव है। माना कि उनके पास मॉस्को नहीं है डिफेंस के लिए, लेकिन ब्लैक सी से अटैक करने में दो फायदे होते हैं। पहला फायदा कि उनको अपने रिजर्व्स और सोल्जर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा फायदा डिस्टेंस कम होने की वजह से उनको अपने हेवी ड्यूटी वॉर पावर वाले जो उनके मिसाइल्स हैं वो निकालने नहीं पड़ेंगे। पता चला है कि ब्लैक सी में रूस ने अपनी सी फ्लीट को मजबूत किया है। युद्ध के बीच रूस ने ब्लैक सी में 13 वॉरशिप्स को एक्टिव कर दिया। ब्लैक सी में एडमिरल माकारोव और स्नेक आइलैंड में रूसी लैंडिंग क्राफ्ट मौजूद है। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन के 3 बड़े शहरों मरियोपोल, ओडेसा, खार्किव पर कब्जे की तैयारी में है रूस। सोचिए अगर खार्किव से लेकर ओडेसा तक रूस का कब्जा हो गया, इस पूरे इलाके को काट दिया, फिर यूक्रेन के लाने लायक कुछ भी नहीं बचेगा। पूरा एक्सपोर्ट और सप्लाई लाइन ब्लॉक हो जाएगी। ज़ेलेंस्की ने थोड़ी देर पहले कहा कि डेकेड्स में ऐसा नहीं हुआ कि यूक्रेन में पोर्ट जो है ओडेसा का वो बंद हो, लेकिन अब हो रहा है ऐसा। यूक्रेन का 85% बिजनेस ओडेसा पोर्ट से होता है। इनमें शिपिंग और ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा है। पूरे ब्लैक सी पर कंट्रोल के लिए ओडेसा पर कब्जा जरूरी है। इतना ही नहीं, ओडेसा से मोल्डोवा को भी नियंत्रित किया जा सकता है। वो इलाका जहां रूसी मूल के लोग मौजूद हैं। क्रीमिया के बाद ओडेसा के बाद मोल्डोवा, ऑल फॉल इन लाइन। ये संभव है। खबर तो यह भी है कि इस वक्त ब्लैक सी में रूस ने यूक्रेन का लाखों टन अनाज रोक दिया है। इसीलिए ज़ेलेंस्की को कहना पड़ा है कि रूस पर प्रेशर बनाकर कम से कम अनाज रिलीज कराना चाहिए। हम आपको बता दें कि इस वक्त रूस की नजर डोनबास से लेकर ओडेसा तक है और इसमें भी डोनबास में 93% लुहांस्क के कब्जे में है। बल्कि मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, इसमें लुहांस्क में 93% कब्जा, डोनबास के लुहांस्क में 93% कब्जा एलपीआर का है जो कि रशिया समर्थित है, जबकि डोनबास में डोनेस्क पर 50% से ज्यादा का कब्जा डीपीआर पर है जो कि रशिया समर्थित है। ऐसे में अगर आगे ज़ेलेंस्की पीस टॉक्स की बात करते हैं तो फिर रशिया की तरफ से उन्हें कुछ खास ऑफर किया जाएगा।
बहुत मुश्किल है कि स्टेटस को बदला जाए। इसीलिए रूस ने ब्लैक सी के जरिए आगे का प्लान सोचा हुआ है। यह प्लान क्या है, रूस की नजर कहां तक है, आइए इसे देखते हैं। पिछले 2 दिनों से रूस ने मिसाइलों का मुंह ओडेसा की तरफ मोड़ दिया है। एक के बाद एक मिसाइल अटैक ने ओडेसा में भयानक तबाही मचाई। शॉपिंग मॉल से लेकर होटल और वेयरहाउसेस तक सब बर्बाद हो गए। कहा जा रहा है कि इस अटैक में रूस ने किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। पूरी रात ओडेसा शहर में एयर रेड सायरन बजते रहे। इस साइड में ये शॉपिंग सेंटर है और इसके कुछ 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर ठीक उसी साइड में ब्लैक सी शुरू होता है, जहां पर कुछ नॉटिकल माइल्स की दूरी पर रशियन शिप और वॉरशिप मौजूद हैं। मारियोपोल के बाद ये दूसरा शहर हो सकता है जो रूस के टारगेट पे सबसे ज़्यादा होगा, और ये बताने के लिए रिहायशी इलाकों को टारगेटेड करना, शॉपिंग सेंटर को टारगेटेड करना और ये तमाम ऐसी जगहों को जहाँ पर लोग रह रहे हों। तो ये न केवल शॉपिंग सेंटर टारगेट किया है, मेरी जानकारी के मुताबिक करीब 5 ऐसी जगह है समय जहां पे आज सुबह यहां पे टारगेट हिट किए हैं रशियन मिसाइलों और रॉकेट ने। सवाल है, आखिर रूस ने ओडेसा को दोबारा टारगेट क्यों किया? क्या रूस की ब्लैक सी फ्लीट एक बार फिर एक्टिव हो गई? क्या ओडेसा पर रूस का कब्जा होने वाला है? ये वो सवाल हैं जो ब्लैक सी में नई हलचल को लेकर जेलेंस्की से लेकर बाइडेन तक को परेशान कर रहे हैं। लेकिन परेशानी सिर्फ नए अटैक्स ने नहीं, बल्कि इन तस्वीरों ने भी बढ़ा दी है। ब्लैक सी में रूस का सबसे नया रिंग ऑफ फायर तैयार हो चुका है। 1-2 नहीं, कम से कम 13 रूसी नेवल शिप्स नॉर्दर्न ब्लैक सी में एक्टिव हैं। इनमें एडमिरल मकारोव के साथ स्नेक आइलैंड के पास एक लैंडिंग क्राफ्ट भी नजर आया। मॉस्को के डूबने के बाद रूस ने उत्तरी ब्लैक सी में अपनी ताकत दिखाई है। अगर ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि इस वक्त ब्लैक सी में रूस के 3 रोपुचा क्लास वाले जंगी जहाज मौजूद हैं। इसके अलावा एक इवान ग्रेन लैंडिंग शिप, एक ग्रिगोरोविच मिसाइल फ्रिगेट, एक बाइको पेट्रोल शिप भी सेवेस्तोपोल पोर्ट के पास रूसी नेवल फ्लीट में नजर आए। लेकिन खबर सिर्फ इतनी नहीं है। कल जिन मिसाइलों से ओडेसा की तरफ ब्लैक सी में अटैक हुआ था, जो मिसाइलें ओडेसा के शहर के अंदर तबाही मचा रही थी, उनमें किंजल क्लास की हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ कैलिबर क्रूज मिसाइल भी मौजूद थी। कहा जा रहा था कि ब्लैक सी में रूस के पास कैलिबर मिसाइलों का स्टॉक खत्म हो रहा है, उनके वॉरशिप्स में हथियार कम हो रहे हैं। लेकिन यूक्रेन इंटेलिजेंस के मुताबिक कल चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। पता चला रूस ब्लैक सी में लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। ब्लैक सी में इस वक्त रूस के 7 बेहद ही घातक वॉरशिप मौजूद हैं। इन 7 वॉरशिप से कम 50 कैलिबर मिसाइल्स दागी जा सकती हैं। कैलिबर मिसाइलों से लैस 3 दिन में 4 नए वॉरशिप ब्लैक सी में तैनात हुए हैं। सवाल तो यह भी उठता है कि रूस ने ये रीइंफोर्समेंट क्यों किया? क्या वो ओडेसा के लिए नई स्ट्रैटेजी बना रहा है? ऐसा इसलिए भी है क्योंकि बीते कुछ दिनों में रूस को ब्लू बैटल फ्रंट पर नुकसान उठाना पड़ा है। 24 मार्च को बर्डियांस्क में साराटोव नाम का रूसी लैंडिंग शिप डिस्ट्रॉय हो गया। दावा यह था कि यूक्रेन के टोचका मिसाइल अटैक में यह जहाज डूबा। 14 अप्रैल को ब्लैक सी फ्लीट का फ्लैगशिप जहाज मॉस्कोवा डूब गया। यूक्रेन का दावा था कि मिसाइल अटैक के बाद मॉस्कोवा को खत्म किया। कहा तो यह भी जा रहा है कि यूक्रेन के एरियल अटैक्स के बाद रूस के पेट्रोल बोट्स को भी नुकसान पहुंचा है। वैसे पूरी दुनिया ने रूस के जहाजों के डूबने, उस पर मिसाइल अटैक्स की तस्वीरें देखी हैं, लेकिन रूस अभी भी ये दावा करता है कि एम्यूनिशन विस्फोट की वजह से उसका वॉरशिप डूबा था, न कि मिसाइल अटैक से। मगर अब जिस तरह रूस ब्लैक सी फ्लीट को मजबूत कर रहा है, उससे तो यही लगता है कि काले समंदर की जंग वर्ल्ड वॉर 3 का गेटवे बन सकती है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।